शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली में बनाया था, ठीक है, जो कि सबसे विशाल सड़क के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह ने अपने मुगल के विरुद्ध अभियान के दौरान झारखंड से होकर के भी गुजरा था, और इस अभियान के दौरान शेरशाह का पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। किसकी? तेलियागढ़ी, जो कि आपका कहाँ पे है, राजमहल क्षेत्र में है, इसकी नाकाबंदी की थी। शेरशाह के पुत्र का नाम क्या है? तो जलाल खां है। शेरशाह शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचे थे, और 1538 में रोहतासगढ़ के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेजी से हुआ। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शेरशाह के शासनकाल में किस सिक्के का प्रचलन हुआ था? तो झारखंड के शाही सिक्के का, ठीक है। अगला, रुपए का भी सर, रुपए दाम का अपने प्रारंभ इसी ने किया था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय भी शेरशाह को जाता है। झारखंड में मुस्लिम लोग कब आया था? तो शेरशाह के आने के बाद ही आया था मुस्लिम लोग। 1538 में शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सफेद हाथी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? सफाविद भाग गया था, ईरान से सफाविद भाग गया था। बोलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह और उसके वंशजों का उसके बाद अधिकार रहा कहाँ पे? राजमहल क्षेत्र पर। कितना साल तक? 35 साल तक, ध्यान रखिएगा। अब आता है हुमायूं 1530 से 1556। आपका ये सही है, यानी पूरा का पूरा काल दे रहा है, लेकिन इसको ऐसे लिखना था 1530 से 1540 तक, क्योंकि 10 साल ही हुमायूं शासन किया था दिल्ली पे। उसके बाद क्या हुआ था? 1540 में उसको हरा दिया था, या 39 में ही। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद ये ईरान से सफाविद भाग गया था। फिर सफाविद शासकों की मदद से फिर बाद में 1555 में आकर के फिर ही दिल्ली पे आक्रमण किया था, और उस टाइम शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी 1550 में ही। 1550 से 1555 तक शेरशाह सूरी का बेटा लोग राज किया था दिल्ली पे। अब 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के बच्चों को पराजित किया। अब ऐसा नहीं है कि छोटा सा बच्चा था, मतलब उनके बेटों को पराजित किया जो राजा थे। उसके बाद 1555 में हुमायूं यहाँ पर आ गया, 1 साल शासन किया 1555 से 1556 तक। 56 में क्या हुआ? इसका नसीब बड़ा खराब था। छत पर चढ़ल था, सीढ़ी पर से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग बोलते हैं सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई, तो कुछ लोग बोलते हैं पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि छज्जे से गिर करके मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे भी हो, मर गया ही। और उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, जो कि मात्र 13 साल का था उस टाइम में, उसी को राजा बना दिया गया था। नहीं, 13 साल या 12 साल, उसी एज में ये लगभग बैठा था। 12 साल में आपका बाबर बैठा है, फरगना का शासक। हाँ, फरगना आपका एक देश है। एक आपका कई सारे वीडियो में ये भी कहा जाता है कि कौन जानता था कि फरगना का 12 वर्ष का शासक कभी दिल्ली का सुल्तान बन बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं जो है आपका, हुमायूं मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंच गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकबर। 1556 में अकबर बना, और लेकिन अकबर का शासनकाल को दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया 1556 से 76, और दूसरा है 1576 से 1605। सर क्यों दो भाग में बांटिएगा? तो मैंने अभी जस्ट कहा ना, अकबर पहले बच्चा था, तो ये वाला शासनकाल को पेटीकोट का शासन कहा जाता है। बोलिए। बाबर जब आया था भारत, अब देखो, मैं यहाँ पे बता रहा था कि अकबर के पहले वाले शासनकाल को पेटीकोट का शासन कहा जाता है। पेटीकोट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? पेटीकोट का मतलब होता है वास्तव में साया, जो महिलाएं अपना साड़ी के नीचे पहनती है, उसी को पेटीकोट कहा जाता है। तो इसलिए इसको ऐसा शासन कहा गया था, क्योंकि अकबर को वहां पर राजा बना करके बैठा दिया, लेकिन वास्तव में शासन जो कर रही थी उसकी माँ कर रही थी, और उसकी माँ की एक दासी थी, वो दासी मिल करके कर रही थी। ठीक है,
तो ये दोनों मिलकर के कर रही थी, मतलब औरत लोग कर रही थी, इसलिए इस शासन को पेटीकोट का शासन कहा गया था। और अकबर का एक और सर संरक्षक भी था उसका बैरम खान। बैरम खां इसका एक संरक्षक था जो मिल करके कर रहा था। अकबर जो है बैरम खां से डरता भी था बहुत ज्यादा, और बाद में चल करके आगे चल के शायद बैरम खां को मरवा भी दिया गया था। ठीक है, तो इसी कारण से इसको दो भाग में बांटा गया है। उसके बाद जब ये बड़ा हो गया तो बोला कि नहीं, मम्मी लोग के थ्रू शासन नहीं करवाएंगे, मेरा मजाक बड़ी उड़ता है। इसके बाद वो क्या किया, अपना फिर से राज्याभिषेक वगैरह करवाया था 1576 में। अब 1576 से 1605 तक फिर ही शासन किया था। और अकबर का शासनकाल को काफी अच्छा शासनकाल भी माना जाता है, क्योंकि इसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उस टकराव को कम करने का भी काम किया था। इसने हिंदू राजा और मुस्लिम राजाओं के बीच में उनके बेटे बेटियों का शादी करवाया था। उसका मानना यह था कि अगर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस बात को लेकर के अकबर ने बहुत प्रयास भी किया था। राजा भारमल की पुत्री से शादी भी करवाया था बहुत। तो बहुत सारा रीजन भी है। आप अगर मध्यकाल पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में क्लास 7 का एनसीईआरटी में आपको पूरा मिल जाएगा डिटेल। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया था। हाँ, और अकबर का एक सबसे बड़ा उपलब्धि ये भी था, उसने अफगानों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जो कि काफी लंबा टाइम से तंग कर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि झारखंड के में सक्रिय अफगानों पर विजय किसने प्राप्त किया, तो अकबर ने प्राप्त किया था। उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित कर लिया। क्षेत्रीय राजवंश किसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। अब आता है अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, बझोरा भूगुलमारी की लड़ाई, बालासोर उड़ीसा के पास, बीच में जुनैद करानी दिल्ली सल्तनत ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर, वर्तमान रामगढ़, रामगढ़ अभी रांची का हिस्सा है, ठीक है, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई थी। यहाँ जुनैद करानी और मुगलों की सेना के बीच में हुई रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। इतना लंबा नहीं, आप बस इसमें इतना कटी याद कर लीजिएगा। टकरोई की लड़ाई कब हुई थी, 1575 में। जीता कौन था, मुगल लोग जीता था। नॉर्मल सा बात है, मुगल बेसी पावरफुल था भाई, तो जीतेगा भी वही ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध। इसमें क्या कहा जा रहा है, अकबर नागवंशों की राजधानी कुकराह, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, नागवंशों की राजधानी का नाम क्या है, कोकरा या फिर खुखरा भी नाम है, नागवंशों की राजधानी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग सामरिक कारणों, सामरिक कारण मतलब बहुत तरह के कारण, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक कारण और इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आदि थी। ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अकबर किसको अपना नियंत्रण में लेना चाहता था, खुखरा को लेना चाहता था। खुखरा क्या है, नागवंशों की राजधानी है। अगला है आपका, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु अकबर ने किसको भेजा था, तो शाहबाज खां को भेजा था। कब भेजा था, 1585 में भेजा था। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई थी और मधुकरण शाह ने वार्षिक माल गुजारी देना स्वीकार कर लिया। किसको, अकबर को। देखो ये स्टार है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो आपको याद क्या करना है इसमें, अकबर ने किसको झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, तो शाहबाज खां को भेजा था। कब भेजा था, 1585 में भेजा था। देखो डेट याद करने का दो तीन तरीका है। जैसे अकबर के बारे में हम इतना तो भाई पढ़ चुके हैं कि अकबर जो है आपका 1556 में राजा बना, 1605 तक रहा। अब नॉर्मल सा बात है, तुम बोल रहे हो कि अकबर ने किसी को भेजा, तो 1556 से 1605 के बीच ही भेजा होगा। तो ऑप्शन अगर कोई 1685, 1785, 1485 होगा, तो ऑप्शन देख करके हम 1585 मार सकते हैं। अब आपका नसीब खराब रहे 1586 भी दे दे, तो आप जानिए। और तो मालगुजारी कौन देना स्वीकार कर लिया, मधुकरण शाह। ध्यान रखिएगा, मालगुजारी देना कौन तैयार किया, मधुकरण शाह ने बोला कि वार्षिक मालगुजारी देंगे, मतलब टैक्स देंगे एक तरह का। अब बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुक खां और उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दिया। तो मान सिंह ने अभियान कब चलाया था, 1590 से 1592 तक।
तो आज ये आपका यहाँ तक 3 पेज रहने देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं, ठीक है?